नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आचार्य जो सदानंद है इनके द्वारा जो रचित है वेदांत सार, इसका संक्षिप्त जो परिचय है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो यहाँ पर वेदांत सार है आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे इसमें UGC नेट का एग्ज़ाम है, चंडीगढ़ PGT एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इससे पहले आपकी जो सांख्यकारिका तर्क संग्रह है वो वैदिक साहित्य जो उसको किया था। तो वेदांत जो दर्शन है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है वेदांत सारी। तो वेदांत दर्शन आध्यात्म शास्त्र का क्या है, मुकुटमणि समझा गया है। वेदांत जब हम इसको अलग अलग करते हैं, वेदांत को, वेदों का अंत वेदांत, तो वेदों का जो अंतिम भाग है इसी को वेदांत कहा गया है। वस्तुतः उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत के नाम से अभिहित किया गया है। परंतु जो उपनिषद हैं वे अनेक हैं और कई स्थानों पर इनके सिद्धांतों में भी भिन्नता हमें दृष्टिगोचर होती है। वेदांत दर्शन के मुख्य आधार जो बादरायण हैं इनके ब्रह्मसूत्र हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अंदर ही इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आपने सभी जो यहाँ पर लाइनें हैं जो भी वेदांत सार है सभी को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। जैसे बादरायण है, इनके द्वारा रचित क्या है, ब्रह्मसूत्र। बादरायण ने इनकी रचना सभी उपनिषदों के मतों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से की थी, किंतु ये सूत्र दार्शनिक दृष्टिकोण से इतने संक्षिप्त है कि किसी भी भाष्य के बिना इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो यही कारण है कि इन सूत्रों के व्याख्याकारों ने विभिन्न प्रकार की व्याख्या की है। फलस्वरूप कुछ नए संप्रदाय भी बन गए, जिसमें 4 प्रमुख हैं। तो कौन कौन से हैं? जगत गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद, श्री वल्लभ आचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद और माधव आचार्य का द्वैतवाद और रामानुज आचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद। तो इस प्रकार से आप ये जो 4 संप्रदाय हैं इन्हें समझ सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का द्वैतवाद, श्री वल्लभ आचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद, माधव आचार्य का द्वैतवाद और रामानुज आचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद। तो ये भी आपके एग्जामों में आते हैं कि कौन किन के द्वारा रचित है। वेदांत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत मत का प्रतिपादन करता है। अद्वैतवादी ब्रह्मा को ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण मानते हैं। ब्रह्मा के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ नहीं है। सर्वम खलु इद ब्रह्म न अस्ति किंचन। तो ये लाइन भी आपने एग्जाम में देखी होगी। जो भी कुछ है सभी ब्रह्म में ही है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म न इह न अस्ति किंचन। तो सभी कुछ ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन माया या ज्ञान के कारण इस संसार में नन तब जा देखने को मिलता है। यह माया या फिर अविद्या अध्यास के रूप में भी मानी जाती है। जब यह माया रूपी पर्दा हमारी आंखों से हट जाता है तब मनुष्य को क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अंधेरे में मनुष्य रज्जु को क्या सांप समझ लेता है। आपने देखा भी होगा, जैसे आप कोई अंधेरे में जा रहे हैं और आगे कोई रस्सी पड़ी हुई है, कोई डंडा है या कुछ और वस्तु भी आप मान सकते हैं, तो उसे देखकर आप डर जाते हैं और अपने मन में अनेक प्रकार की वस्तुओं से समझने लग जाते हैं। जैसे पेड़ का भी माना जाता है, टूटा हुआ पेड़ है तो आप उसे समझ लेते हैं कि वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो भ्रम है वो हमारे अंदर आते हैं। इसी प्रकार साधारण मनुष्य या ज्ञान माया के जाल में पड़कर इस मिथ्या संसार को सत्य समझने लग जाता है, और यह विवर्तवाद का उदाहरण है। और यह अज्ञान रूपी पर्दा वेदांत के वाक्यों का श्रवण, मनन और निध्यासन करने से दूर हो जाता है। परिवारजक सदानंद का जो वेदांत सार अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में जानने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसलिए एक एक करके वेदांत सार ग्रंथ में उद्धृत प्रमुख सिद्धांतों का जो विवेचन है यहाँ पर अब आगे किया गया है। जैसे अनुबंध चतुष्टय, ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा भी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुबंधते अनिति अनुबंध है,
ये लाइन भी एग्जाम में पूछी जाती है। अनुबंधते अनेन इति, फिर उसके आगे पूछ लिया जाएगा उससे क्या कहा जाता है, तो ये अनुबंध है। अनुबंध क्या हो गया? अनुबंध है किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग, अपेक्षाएं, शर्तें, ये अनुबंध कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, किसी के द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। इसका विषय क्या है? प्रतिपाद्य विषय के साथ इस ग्रंथ का क्या संबंध है, इसके अध्ययन का क्या प्रयोजन है, इसलिए ये अनुबंध 4 हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अनुबंध कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो ये 4 माने गए हैं अनुबंध। फिर आगे इन्हीं के बारे में बताया गया है, क्योंकि चारों ही जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर अधिकारी है। इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति वह है जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों एवं वेद के अंगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ सामान्य रूप से जान समझ लिए हों। तो इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति वह है जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों एवं वेद के अंगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ समान रूप से जान समझ लिए हों, तथा काम्य व निश्चित कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है। और जो साधन चतुष्टय है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। साधन चतुष्टय वाला, साधन चतुष्टय कितने होते हैं, कौन कौन से हैं? तो साधन चतुष्टय मतलब 4 जो है, यहाँ पर नाम से भी आप समझ सकते हैं, चतुष्टय मतलब 4 है। तो इसमें विवेक, वैराग्य, सम, दमादि तथा मुमुक्षु ये आ जाते हैं। विवेक, वैराग्य, सम, दमादि तथा मुमुक्षु ये है साधन चतुष्टय। और किस में आते हैं? ये अधिकारी जो है इस क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। आगे फिर जो विषय है दूसरे नंबर वाला, इसके बारे में बताया गया है। वेदांत दर्शन जो है, जो वेदांत शास्त्र है, इसका विषय है जीव और ब्रह्म की एकता, कि जो शुद्ध चैतन्य रूप है इस शास्त्र का प्रमेय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की वास्तविक एकता को ही माना गया है। तो वेदांत शास्त्र का विषय है जीव और ब्रह्म की एकता, जो शुद्ध चैतन्य रूप है और शास्त्र का प्रमेय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की वास्तविक एकता को ही माना गया है। इसके बाद आ जाता है संबंध। प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपादक संबंध। संबंध क्या है? प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपादक संबंध। जीव ब्रह्म ऐक्य अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रमेय है एवं वेदांत उसका प्रतिपादक प्रमाण है। दोनों एक दूसरे के प्रतिपादक हैं। इसके बाद आ जाता है प्रयोजन। जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप में जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप आनंद की प्राप्ति इस शास्त्र का प्रयोजन है। इसके बाद आ जाता है अज्ञान। तो ये तो जो यहाँ पर 4 थे, अधिकार, विषय, संबंध और प्रयोजन। अब जो यहाँ पर अज्ञान है, अज्ञान क्या है? अद्वैत वेदांत का सार श्लोकार्ध में इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न एव अपर है। यह भी पंक्ति एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जो संसार है ये झूठा है। और इस जीव ब्रह्मा न एव अपर है, कि जीव है ब्रह्मा एव न अपर है, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, दोनों परम तत्व के पर्याय हैं। जगत प्रपंच माया की प्रतीति है, जीव और जगत दोनों मायाकृत हैं। जिस प्रकार रज्जु ब्रह्म में सर्प के रूप में प्रतीति हो जाती है, और रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का बोध हो जाता है। रज्जु मतलब जो रस्सी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था।
उसी प्रकार ब्रह्मा अविद्या या माया के कारण जीव जगत प्रपंच रूप में प्रतीत होता है और निर्विकल्पक अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा अनुभव होने पर जीवित जगत प्रपंच का बोध हो जाता है। यही मोक्ष या आत्म स्वरूप का ज्ञान है। माया अविद्या अज्ञान अध्यास अध्यारोप विवर्त भ्रांति भ्रम सद असद निर्वचनीयता आदि शब्दों का प्रयोग वेदांत में पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें माया अविद्या अज्ञान अध्यास और विवर्त शब्दों का पर्यायार्थक प्रयोग अधिकतर होता है। वेदांत सार जो है इसमें ज्ञान के बारे में यहाँ पर बताया गया था और यह भी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। अज्ञान क्या है? अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम। तो ये त्रिगुणात्मक यहाँ पर कहा गया है। ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदंती अहमग इत्यादि अनुभवात्। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अज्ञान के बारे में कहा गया है कि अज्ञान तो सद असद और निर्वचन रूप से त्रिगुणात्मक कहा गया है। ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदंती अहमग इत्यादि अनुभवात्। आगे जो शंकराचार्य है इनके अनुसार माया अविद्या और अज्ञान के विशेषताएं जो यहाँ पर बताई गई है। जैसे माया है, माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है। यहाँ अभिन्नता किसी संबंध विशेष के रूप में नहीं बल्कि यह बताने के लिए है कि ब्रह्म और माया में न तो भेद है न अभेद और न ही भेद अभेद है। इसे इस प्रतीक अतीक संबंध को अनन्यता या तादात्म्य कहा गया है। माया स्वरूपतः अचेतन तथा जड़ है तथा अपने अस्तित्व हेतु ब्रह्मा पर निर्भर है और यह संख्या की जो प्रकृति है इससे भिन्न है क्योंकि संख्या की प्रकृति सद और स्वतंत्र है जबकि यह न तो सत है और न ही स्वतंत्र है। इसके बाद जो माया है, माया क्या है? भाव रूप है किंतु सत नहीं है। इसे भाव रूप कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि यह अभाव रूप नहीं है। माया सद असद निर्वचनीय या फिर भाव अभाव विलक्षण मानी गई है। माया सत नहीं है क्योंकि ब्रह्मा से भी इसकी कोई सत्ता नहीं और असत भी नहीं है क्योंकि यह ब्रह्मा पर जगत प्रपंच का आरोप करती है। सत भी नहीं है क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से इसका बोध हो जाता है। असत भी नहीं है क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। सत और असत दोनों भी नहीं है क्योंकि सत और असत प्रकाश और अंधकार के समान एक साथ नहीं रह सकते। माया जो है अनादि है किंतु अनंत नहीं है। अनादि है क्योंकि ब्रह्मा की अभिन्न शक्ति है। शांत है क्योंकि विद्या के द्वारा इसका अंत होता है। माया ज्ञान निरस्य है। अधिष्ठान के ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे रस्सी जो है रज्जु अर्थात रस्सी के ज्ञान से रज्जु सर्प समाप्त हो जाता है। माया का आश्रय तथा विषय ब्रह्म है किंतु ब्रह्म उससे अप्रभावित रहता है। जैसे रज्जु सर्प भ्रम की स्थिति में रस्सी सांप से अप्रभावित रहती है। माया अध्यास रूपी है। अध्यास का जो अर्थ है यहाँ पर अतत् में तत् की प्रतीति अर्थात जो जहाँ नहीं है उसकी प्रतीति होना। हम जानते हैं कि ब्रह्मा एकमात्र सत्य है किंतु हमें माया की प्रतीति होती है। इसका अर्थ है कि माया अध्यास रूप तथा विवर्त रूप में है। वही बात है यहाँ पर सभी में वही रज्जु मतलब रस्सी में सांप का आरोप होने वाली ही बातें आई है। माया जो है क्या है? विवर्त है। यह अभ्यास मात्र है। रज्जु भ्रम में भी सर्प के रूप में प्रवर्तित नहीं होती। मतलब जैसे कि आगे कोई रस्सी पड़ी हुई है आप सांप समझ लेते हैं लेकिन आपके समझने से रज्जु सांप में थोड़ी बदल जाएगी। तो रज्जु भ्रम में भी सर्प के रूप में वो परिवर्तित नहीं होती। ब्रह्मा जगत प्रपंच के रूप में परिवर्तित नहीं होता, केवल प्रतीति मात्र है। इसलिए माया की प्रातीतिक अर्थात व्यवहारिक या प्रतिभाषिक सत्ता है। जगत प्रपंच की व्यवहारिक और रज्जु सर्प की प्रतिभाषिक है। रज्जु सर्प आदि व्यक्ति भ्रम को जिसका बाद लौकिक ज्ञान से व्यवहार से हो सके प्रतिभास उसको कहा गया है तथा इस जागतिक विराट भ्रम को इस लोक व्यवहार को जिसका बाद ब्रह्म ज्ञान से प्रमाण से हो उसे व्यवहार कहा गया है।
माया जो है इसके दो पक्ष हैं, दो शक्ति हैं। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये वाला। माया के दो पक्ष, ये मतलब माया की शक्तियाँ कितनी है या माया के कितने पक्ष है, दो हैं। कौन कौन से? आवरण और विक्षेप। अब आवरण क्या होता है, इसका मतलब इसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि विक्षेप भावात्मक है। आवरण इसका अभावात्मक और विक्षेप भावात्मक पक्ष है। आवरण का जो मतलब है अधिष्ठान के ज्ञान को आवृत कर लेना। तो मतलब जो आवरण है, आवरण का क्या मतलब होता है? ढकना। जैसे किसी वस्तु को हम जब ढक लेते हैं। और विक्षेप है मतलब उसको खुला कर देना, जबकि विक्षेप का अर्थ अधिष्ठान के स्थान पर अध्यक्ष पदार्थ को प्रस्तुत कर देना। तो आवरण क्या है? किसी चीज़ का आवरण, जैसे मतलब बॉल है इस या कुछ वस्तु है, इसके आप कोई और इसके ऊपर वस्तु ढक देते हैं। और विक्षेप क्या है? विक्षेप हो गया जैसे इसे आप खुला कर देते हैं, ये हो गया विक्षेप। तो इस प्रकार से जो ये आवरण और विक्षेप है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। इसके बाद है अध्यारोप का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ये जो लाइन है ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सर्प भूतयम रज्जु, सर्प आरोपद वस्तु ने वस्तुरोप अध्यारोप है। ये लाइन आती है आपके एग्जाम में। अर्थात कभी भी सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। वस्तु पर अवस्तु का आरोप होना, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, रस्सी पड़ी हुई है, आप उसे सर्प मतलब सांप समझ लेते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। असर्वभूतयम रज्जु, सर्प आरोपवद वस्तुनि अवस्तुरोप अध्यारोप। तो वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। भ्रम की अवस्था में एक वस्तु को दूसरे पर आरोपित किया जाता है, जिसे यहाँ पर जो शंकराचार्य शंकर इन्होंने अध्यास या अध्यारोप कहा है। जो आचार्य शंकर हैं इनके मत के अनुसार भ्रम में जिस वस्तु का आरोपण होता है उसे स्मृति नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त उसे अन्यथा भी नहीं कहा जा सकता। भ्रम में जो पदार्थ दिखाई देता है उसे न तो सत्य कहा जा सकता है, न ही असत्य उसे कहा जा सकता है। उसे दोनों अर्थात सत्य और असत्य भी नहीं कहा जा सकता। भ्रम में जो वस्तु दिखाई देती है वह अनिर्वचनीय होती है। विचार करने पर हम पाते हैं कि रज्जु सर्प को हम न सत्य कह सकते हैं, न ही असत्य, और न ही दोनों कह सकते हैं। रज्जु सर्प को हम सत्य नहीं कह सकते क्योंकि वह बाधित है। इसे असत्य भी नहीं कह सकते क्योंकि यह दिखाई पड़ती है। सत्य और असत्य दोनों भी नहीं कह सकते, तो इसे सत्य और सत्य दोनों नहीं कह सकते, क्योंकि जो सर्प है, सर्प में सत्य अंश कुछ भी नहीं है। और दी गई यहाँ पर जो ये तथा दिखाई पड़ने के कारण, यह है यहाँ पर दिखाई पड़ने के फलस्वरूप उसे सत्य भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसे अनिर्वचनीय कहना प्रमाण संगत है। तो क्या कहा गया? उसे अनिर्वचनीय है। अध्यारोप के अपवाद का निरूपण भी यहाँ पर जहाँ वेदांत शास्त्र में बताया गया है। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्वाद वस्तु विवर्त हैं अवस्तु अज्ञान आदि प्रपंच से वस्तु मात्रत्व तदुक्तम। तो यहाँ पर इसी का अपवाद भी बताया गया है। और ये जो यहाँ पर श्लोक जो है ये भी आपके एग्जाम में आता है। स तत्व तो अन्यथा प्रथा, ये पंक्ति आपके एग्जाम में आती है यहाँ तक, और एक आती है ये वाली यहाँ तक। तो ये दो क्वेश्चन हैं अलग अलग एक ही श्लोक में। स तत्व तो अन्य प्रथा विकार इति उद्धृत है। स तत्व तो होगा उसे विकार कहा जाएगा, अगर अतत्व होगा तो उसे विपरीत कहा जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, सतत्व होने पर विकार और अतत्व में विपरीत है। तो ये दो क्वेश्चन हैं। अर्थात भ्रांति में रस्सी के स्थान में प्रतीत होने वाला जो सर्प है केवल रस्सी ही होती है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। वैसे ही अज्ञान और उसके कारण ब्रह्म में प्रतीत होने वाले अवस्तुभूत समस्त प्रपंच का केवल वस्तु रूप में ही रह जाना ही इसका अपवाद है। किसी वस्तु का वस्तुतः अन्यथा अथवा दूसरे के रूप में प्रकट होना विकार कहा गया है।
और मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होना विवर कहा गया है। जैसे अंधेरी रात में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को आप सांप समझकर कोई व्यक्ति चौंक कर दूर भागे तो रस्सी में झूठ मूठ प्रतीति होने वाला सांप तो अध्यारोप हुआ, और दीपक के प्रकाश से उसे रस्सी देखने वाला कोई दूसरा इस प्रतीयमान सांप को मिथ्या बताकर रस्सी होने का ज्ञान करा दे तो यह मिथ्या सर्प के खंडन के साथ रस्सी का प्रतिस्थापन अपवाद है। मतलब जैसे अंधेरे में है, कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझ ले, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर लाइट दिखाकर उसको बताए कि ये सांप नहीं है तो रस्सी थी, तुमने वैसे ही इसको सांप समझ लिया, तो ये फिर उसका अपवाद हो गया। यहाँ पर प्रतीयमान वस्तु का खंडन ही अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिंग शरीर की उत्पत्ति, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि मनुष्य का जो शरीर है कितने तत्वों से बना हुआ है, कौन कौन से मतलब उत्पत्ति हुई है। तो इस सूक्ष्म शरीर की जो उत्पत्ति कितने तत्वों से हुई है। तो सूक्ष्म शरीर 17 अवयव वाला लिंग शरीर है। मतलब कितने तत्व हैं? 17। अवयव कौन कौन से हैं? जिसमें 5 तो ज्ञानेंद्रिय आ जाती है, बुद्धि, मन, 5 ही कर्मेंद्रिय, 5 ही वायु। तो इस प्रकार से जाए माने गए हैं 17। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच ही कर्मेंद्रिय, पंच ही वायु, बुद्धि और मन को मिलाकर 17 हो जाते हैं। 5 ये 15 और 2 ये बुद्धिमान 17। अब पंच जो ज्ञानेंद्रिय है कौन कौन सी होती है? श्रोत्र, त्वक मतलब त्वचा कह देते हैं, चक्षु नेत्र को, जीवा जो जीव होती है रसना, और घ्राण नासिका जिसे आप सूंघने काम करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण। और ये ज्ञानेंद्रिय, ये जो आगा 17 तत्व जो है, ये आपको इनके बारे में आगे भी देखने को मिलेगा। तो ये ज्ञानेंद्रिय आकाश इत्यादि सूक्ष्म भूतों के सत्वांश से अलग अलग कर्म अनुसार उत्पन्न होती है। अर्थात आकाश के सत्वांश से श्रोत्र, ये भी आपके एग्जाम में आता है। आकाश से किसकी उत्पत्ति है? तो आकाश जो तत्वांश है इससे श्रोत्र, वायु के सत्वांश से त्वक मतलब त्वचा, तेज के सत्वांश से चक्षु, जल के सत्वांश से रसना, और पृथ्वी के सत्वांश से घ्राण मतलब नाक, ये उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। अंतःकरण की निश्चय कराने वाली वृत्ति का नाम क्या है? बुद्धि है। अंतःकरण की संकल्प विकल्प अर्थात ऊहापोह करने वाली संशयात्मिक वृत्ति का नाम मन है, और इन दोनों में चित्त तथा अहंकार की अंतर्भाव हो जाता है कि इन्हीं दोनों में चित्त तथा अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। और ये बुद्धि इत्यादि आकाश इत्यादि सूक्ष्म भूतों में रहने वाले सत्व गुण के सम्मिलित अंश से उत्पन्न होते हैं। स्वरूप से विश्व के प्रकाशक या ज्ञान कारक होने से इन पंच ज्ञानेंद्रियों बुद्धि और मन को सूक्ष्म भूतों के सत्वांश का कार्य कहा गया है। और यही बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के सहित विज्ञान में कोश कहलाती है। और यह कोश अर्थात इसमें अवच्छिन्न चित्त आत्मा ही मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ इत्यादि व्यवहार का अभिमान करने वाला जीव कहा गया है। और इसी अभिमान को करने के कारण इहलोक और परलोक में गमन करता है। मन ज्ञानेंद्रिय के सहित मनोमय कोश कहलाता है। तो यह भी आपके एग्जाम में आती है। मन जो है ज्ञानेंद्रिय के सहित मनोमय कोश कहलाता है। आगे जो कर्मेंद्रिय हैं वो आ जाती है। हमने ज्ञानेंद्रिय के बारे में पढ़ा तो कितनी थी ज्ञानेंद्रिय? यहाँ पर 5 थी, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। इसके बाद फिर यहाँ पर जो कर्मेंद्रिय है हमारी वे आ जाती हैं, ये भी 5 ही हैं। वाक मतलब वाणी, पाणी हाथ को कह देते हैं, पाद पैर को, पायु जो हमारे गुदा है, और उपस्थ जो हमारी जननेंद्रिय है जिससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये कर्मेंद्रिय आ जाती है 5। और ये कर्मेंद्रिय आकाश आदि सूक्ष्म भूतों के अमिलित रजोगुण के अंश से क्रमशः अलग अलग उत्पन्न होती है। अर्थात आकाश
गत रजोगुण से वाक, आकाश जो रजोगुण है इससे वाक, वायु से पानी, अग्नि से पाद, जल से पायु तथा पृथ्वी जो गत रजोगुण है उससे उपस्थ, ये उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे हमें ज्ञानेंद्र के बारे में पढ़ा था इसी प्रकार से यहाँ पर ये कर्मेंद्र के बारे में है। आकाश से वायु, वायु से पानी, अग्नि से पाद, जल से पायु, पृथ्वी जो रजोगुण है इससे उपास्थ उत्पन्न हुआ है। तो ये जो आपकी कर्मेंद्रिय है। अब 5 जो है यहाँ पर वायु आ जाती है। पंचवायु कौन कौन सी है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। बुद्धि और मन को मिलाकर ये इस प्रकार से 17 तत्वों से जो है सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई है। ऊर्ध्वगमन करने वाली तथा नासिका के अग्रभाग में रहने वाली वायु का नाम प्राण है। ये भी आपके एग्जाम में जो लाइन है ये आती है। तो ऊर्ध्वगमन करने वाली और नासिका के अग्रभाग में रहने वाली वायु का नाम क्या है? प्राण। नीचे की ओर गमन करने वाली पायु आदि स्थानों में रहने वाली वायु का नाम अपान है। चारों ओर गमन करने वाली तथा सारे शरीर में रहने वाली वायु का नाम व्यान है। कंठ में रहने वाली, ऊर्ध्व गमन करने वाली एवं मृत्यु के समय शरीर से उत्क्रमण करने वाली वायु का नाम उदान है, जो हमारे शरीर से निकल जाती है। शरीर के भीतर गए हुए खाए पिए अन्न जल आदि का समीकरण अर्थात रस, रुधिर, शुक्र आदि के रूप में परिपाक करने वाली वायु का नाम समान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वायु है। कुछ लोग नाग, कुरुम, कृकल, देवदत्त, धनंजय नामक 5 अन्य अर्थात इसके अतिरिक्त वायु मानते हैं। उनमें डकार वमन करने वाली वायु का नाम नाग है। भूख उत्पन्न करने वाली वायु का नाम कृकल, जमायु उत्पन्न करने वाली वायु का नाम देवदत्त, शरीर की पुष्टि करने वाली वायु का नाम धनंजय और कुछ अन्य लोग के मत से इन 5 का पूर्व उक्त प्राण आदि पर पंच वायु से ही अंतर्भाव हो जाने से प्राण आदि 5 ही वायु हैं। तो कुछ लोग इसको भी मानते हैं। और ये प्राण आदि पंचवायु आकाश इत्यादि सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित रजोगुण अंश से उत्पन्न होती है। प्राण आदि पंचवायु का यह समूह कर्म इंद्रियों के साथ मिलकर प्राणमय कोश होता है। ये भी लाइन आपके एग्जाम में आती है। प्राण आदि पंचवायु के जो समूह है कर्म इंद्रियों के साथ मिलकर प्राणमय कोश होता है। क्रियात्मक होने के कारण ही यह प्राणमय कोश सूक्ष्म भूतों के रजोगुणांश का कार्य माना गया है। इन कोशों के मध्य विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति से युक्त और कर्ता रूप है। मनोमय कोश इच्छा शक्ति से युक्त और कारण स्वरूप है। प्राणमय कोश क्रिया शक्ति से युक्त और कार्य रूप है। इनका यह विभाजन अपनी अपनी योग्यता के कारण है, इसी ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। और ये तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। अब यहाँ से यह कोश वाला क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 3 कोश प्राणमय और यह हो गया विज्ञान में मनोमय कोश। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके बाद आ जाता है पंचीकरण का। ये भी देखने को मिल जाता है एग्जाम में, इसके बारे में भी। आचार्य जो शंकरहन के मत के अनुसार ईश्वर से विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति इस प्रकार से है। सर्वप्रथम ईश्वर से 5 सूक्ष्म भूतों का आविर्भाव हुआ है। जैसे आकाश माया से उत्पन्न हुआ है, ये भी आपके लाइन जो एग्जाम में आती है। आकाश माया से उत्पन्न हुआ है। वायु आकाश से उत्पन्न हुई है। अग्नि वायु से उत्पन्न हुई है। जल अग्नि से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूतों का निर्माण हुआ है। 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों के 5 प्रकार के संयोग होने के फलस्वरूप हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था, अग्नि वायु से, जल अग्नि से, तो इस प्रकार से। तो जिस सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तन होना है उसका आधा भाग तथा अन्य 4 सूक्ष्म तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूल भूतों का निर्माण हुआ है। ये भी श्लोक कह सकते हैं। तो ये भी लक्षण जो एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। द्विधा विधाय चा एकम एकम चतुर्धा प्रथमम पुनः
स्वः स्वेतर द्वितीयांशोर योजना पंच पंच ते, जैसे कि यहाँ पर इसका ये बताया गया था। आधा भाग और अन्य 4 सूक्ष्म भूतों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूल भूतों का निर्माण हुआ है, तो वही जो यहाँ पर बताया गया है। 5 जो सूक्ष्म भूत है इनसे 5 स्थूल भूतों का आविर्भाव यहाँ पर कैसे हुआ है, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। ये भी कई बार जा देखने को मिला है एग्जाम में, ये वाला। जैसे आकाश है, इसमें अग्नि का कितना हिस्सा है, पृथ्वी का कितना है, तो ये देखने को मिला था कई बार। आकाश का हो गया आधा, बाकी और का वायु अग्नि इनका 1/8 हिस्सा है। वायु का एक आधा हिस्सा है 1/2 और सभी का 1/8 है। इसी प्रकार से अग्नि का आधा और सभी का 1/8 हिस्सा है। जल का 1/2 मतलब आधा हिस्सा है और सभी का 1/8 हिस्सा है। पृथ्वी का आधा हिस्सा है और सभी का 1/8 हिस्सा है। तो इस प्रकार की कुछ ये यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है। और ये जो क्रिया हमने पढ़ी इसी को क्या है, पंचीकरण कहा जाता है। प्रलय का क्रम सृष्टि के क्रम के प्रतिकूल है। प्रलय के समय पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में और आकाश का ईश्वर के वायु में लय हो जाता है। आगे आ जाता है विवर्त क्या है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका विवर्त का। ये जो है ये पंक्ति आपके एग्जाम में आती है ये वाली। तो मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर ऊपर से, तत्वतः नहीं, अर्थात मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीति होना ही विवर्त कहलाता है। अतत्वतो अन्यपर्था विवर्त इति उद्धरित है। तो ये आती है आपके एग्जाम में। जो पहले जो श्लोक आया था उसमें हमने पढ़ा था, इसमें स तत्वतो अन्यपर्था विकारिति उद्धरित है और अतत्वतो अन्यपर्था विवर्त इति उद्धरित है। तो जैसे कि हमने पहले श्लोक आया था उसमें भी ये पढ़ा था, तो वही है। तो वेदांत का कारण संबंध सिद्धांत विवर्तवाद कहलाता है। यूँ तो न्यायिक के असत कार्यवाद के विरुद्ध अद्वैत वेदांती सत कार्यवाद का पक्ष लेते हैं, किंतु सत कार्यवाद की अपनी कठिनाइयाँ भी हैं। उत्पत्ति से पहले कार्य को न तो न्यायिकों की तरह सत मानना चाहिए, न सांख्यों की तरह सत मानना चाहिए। कार्य जब वास्तव में अनिर्वचनीय होता है, सत कारण से अनिर्वचनीय कार्य उत्पन्न होता है। अनिर्वचनीय कार्य का परिभाषिक नाम विवर्त है। परिणामवाद, सांख्य सिद्धांत और विवर्तवाद में कहाँ भेद है, इसे वेदांत परिभाषा में बतलाया गया है। इसके माध्यम से परिणाम है नाम उपादान सम सत्ता कार्य उत्पत्ति, विवर्ता नाम उपादान विषम सत्ता कार्य उत्पत्ति, अर्थात उपादान कारण का सदृश कार्य परिणाम कहता है और विषम कार्य विवर्त। यह सदृश और विषमता अर्थात सत्ता की श्रेणी या प्रकार में होती है। दही का दूध का परिणाम है, दही की दूध से बनती है। और सर्प रस्सी का विवर्त है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिथ्या प्रतीति हो जाती है। दही और दूध की सत्ता एक प्रकार की है, सर्प और रस्सी 2 प्रकार की है, क्योंकि ये तो सत्य बात है, दूध से ही दही बनती है। लेकिन सर्प और रस्सी जो है मिथ्या में मान गई है। सर्प की सत्ता केवल कल्पना में है, तो उसे प्रतिभाषिक कहा गया है। ब्रह्म की सत्ता परमार्थिक या तात्विक सत्ता है। इस सत्ता का कभी बाद नहीं होता। स्वप्न के पदार्थों की प्रतिभाषिक सत्ता है। शक्ति में दिखने वाली रजत की सत्ता भी ऐसी ही है। प्रतिभाषिक सत्ता वाले पदार्थ सब देखने वालों के लिए एक से नहीं होते, उन्हें लेकर व्यवहार नहीं किया जा सकता। जगत के कुर्सी, मेज, वृक्ष आदि पदार्थों की व्यवहारिक सत्ता है, जो सब देखने वालों के लिए एक सी है। स्वप्न और भ्रम के पदार्थों का बाद या नाश जागृत अवस्था या ठीक व्यवहारिक ज्ञान से हो जाता है। जागृत अवस्था के पदार्थ भी जिनकी व्यवहारिक सत्ता है, तत्व ज्ञान होने पर नष्ट हो जाते हैं और वास्तविक ज्ञान के लिए ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत पदार्थ नहीं है। जैसे जागे हुए के लिए स्वप्न के पदार्थ झूठे हो जाते हैं। जैसे आप अपने सपने में कुछ देखते हैं, तो जैसे आपकी आँख खुलती है तो सभी समाप्त हो जाते हैं।
मतलब क्या है, जो भी आपने सपने में देखा हो कुछ भी सत्य नहीं है। वैसे ही ज्ञान के लिए जगत मिथ्या हुआ है, मिथ्या हो जाता है। सर्प रस्सी का विवर्त है, क्योंकि उसकी सत्ता रस्सी से भिन्न कोटि की है। रस्सी की व्यवहारिक सत्ता है और सर्प की प्रतिभाषिक है, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ हमारे अंदर प्रतीति बनी थी कि ये सांप पड़ा हुआ है, लेकिन रस्सी रियल है, वास्तविक है। इसी प्रकार जगत ब्रह्मा का विवर्त है। ब्रह्म की सत्ता परमार्थिक और जगत की व्यवहारिक मानी गई है। तो ये विवर्त है। इसके बाद आ जाता है जीवन मुक्ति। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मुक्ति के कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। आचार्य शंकर के अनुसार मुक्ति दो प्रकार की है, जीवन और विदेह मुक्ति। शरीर धारण करते हुए मोक्ष पाना ही जीवन मुक्ति है। यह मोक्ष प्राप्ति के बाद जो शरीर है वो तुरंत ही नष्ट होगा। शरीर का निर्माण संचित कर्मों के फल से होता है। जब तक इन कर्म का फल भोग नहीं लिया जाता तब तक शरीर विद्यमान रहता है। संसार के इस कथन को एक उपमा के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। जैसे धन के द्वारा चाक में शक्ति भर दी जाती है। जैसे कुम्हार है या घड़ा है, कोई कुछ भी वस्तु बनाता है तो उसमें जो चाक होता है, तो जब उसको घुमाने के लिए आज के समय में तो मॉडर्न हो गए हैं, मोटर का प्रयोग किया जाता है। पहले जो बिना मोटर के लगाए, बिना बिजली के लगाए, तो हाथ डंडे से उसको चलाता है। तो जो डंडा है उसके द्वारा चाक में एक बार शक्ति भर दी जाती है और इसके फलस्वरूप चाक क्या चलता रहता है। डंडे के हटा देने पर भी चाक तब तक चलता रहता है जब तक दंड द्वारा दी गई शक्ति उसे पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। जैसे कोई खिलौना है, आप उसमें एक बार चाबी भर देते हैं तो तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी अंदर जो शक्ति है वो खत्म नहीं हो जाती, समाप्त नहीं हो जाती। तो इसी प्रकार मृत्यु के बाद भी शरीर तब तक विद्यमान रहेगा जब तक संचित कर्मों का फल पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। तो यही यहाँ पर जीवन मुक्ति है। आपके समझ में आ गया होगा। जीवन मुक्त कर्मों से संन्यास नहीं लेता। जीवन मुक्त कर्मों से संन्यास नहीं लेता, वह निष्क्रिय जीवन नहीं व्यतीत करता। सदैव मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भी वह एक फल के लिए भी अकर्मी नहीं रहता, मतलब बिना काम करते हुए नहीं रहता। उसके सभी कार्य लोकहित की भावना से ही प्रेरित होते हैं और इन्हीं कार्यों के मूल में उसका कोई स्वयं का स्वार्थ नहीं रहता। जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के बाद भी 80 वर्ष की उम्र तक जनहित के कार्य में अपने को संलग्न रखा था। तो निर्वाण प्राप्ति होने के बाद भी स्वयं शंकराचार्य का जीवन सामाजिक हित एवं लोक कल्याण की भावना से प्रेरित कर्मों से ओतप्रोत रहा है। निष्काम कर्मों में स्वार्थपरता का लेस नहीं रहता। ये कर्म व्यक्ति को बंधन में नहीं डालते। इस प्रकार जीवन मुक्त का जीवन चक्र सक्रिय रहता है। तो ये तो है जीवन मुक्त। आगे इसके जो दो प्रकार हमने पढ़े थे, जीवन मुक्त, विदेह मुक्त। तो ये विदेह मुक्ति है। विदेह मुक्ति उसे कहेंगे जब व्यक्ति दोनों प्रकार के शरीर, स्थूल और सूक्ष्म, इससे छुटकारा पा लेता है, मुक्ति पा लेता है। यह मृत्यु के बाद व्यक्ति को शरीर सदा के लिए त्याग देना पड़ता है और उसे पुनः शरीर धारण करने और जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यही विदेह मुक्ति है। इस अवस्था में व्यक्ति असीम आनंद का अनुभव करता है। तो इसे विदेह मुक्ति कहा गया है। तो इस प्रकार से ये वेदांत सार है और यहाँ पर आपको इसके बारे में समझ में भी आया होगा, क्योंकि अच्छा है, इतना भी वो नहीं है, समझ में आता है ये वाला भाग। और एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं उसके बारे में आपको पता लग चुका होगा। अगर आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो जितने भी इसमें अंदर क्वेश्चन है सभी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम इससे आगे का भाग है तर्क संग्रह, जो अन्नम भट्ट है उनके द्वारा रचित है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसमें हम इसको करेंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।